Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Unga College, Bikaner. In this presentation, I will explain synthesis of isopentenyl pyrophosphate from methyl erythritol phosphate. इस प्रस्तुतिकरण में मैं MEP अर्थात मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट से IPP अर्थात आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के जैव संश्लेषण के बारे में चर्चा करूंगा. दिस इज सेकंड प्रेजेंटेशन इन द सीरीज बायोसिंथेसिस ऑफ कैरोटेनॉइड्स. यह कैरोटेनॉइड्स के जैव संश्लेषण से संबंधित दूसरा प्रस्तुतिकरण है. In previous video, I have explained synthesis of MEP from pyruvate and glyceraldehyde 3-phosphate. इससे पूर्व के प्रस्तुतिकरण में मैंने मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट या MEP के संश्लेषण के बारे में बताया था, जिसका संश्लेषण पायरुवेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के द्वारा होता है. Now next, this MEP is converted to 4-cytidine 5'-diphospho 2-methyl D-erythritol, which is abbreviated as CDP-ME, that is cytidine diphosphomethyl erythritol, in the presence of CTP, that is a nucleotide triphosphate cytidine triphosphate, abbreviated as CTP, by the enzyme MEP cytidyl transferase, which is abbreviated as CDP-ME synthase or as CMS. तो अब मैप के संश्लेषण के पश्चात यह मैप मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट परिवर्तित हो जाता है 4-cytidine 5'-diphospho 2-methyl D-erythritol में. इस पदार्थ को संक्षेप में CDP-ME कहा जाता है, अर्थात cytidine diphosphomethyl erythritol. यह परिवर्तन अर्थात MEP का CDP-ME में जो परिवर्तन होता है वह एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की उपस्थिति में होता है, जिसे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है या संक्षेप में CTP कहा जाता है. यह CTP भी ATP के समान ही एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है. ATP के बारे में आप सभी पूर्व में परिचित होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है और उसी प्रकार से CTP भी एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है. दोनों में अंतर मात्र इतना है कि जो ATP होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारक एडिनिन होता है, जबकि CTP में जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो साइटोसिन होता है. तो इस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की उपस्थिति में MEP परिवर्तित हो जाता है CDP-ME में, और यह अभिक्रिया जिस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है उस एंजाइम का नाम है मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट साइटिडाइल ट्रांसफरेज, अर्थात यह एंजाइम MEP में एक साइटिडीन मोनोफॉस्फेट के अणु को जोड़ देता है. इसी एंजाइम को संक्षेप में CDP-ME सिंथेज यानी साइटिडीन डाइफॉस्फोमेथाइल इरिथ्रोटॉल सिंथेज के नाम से भी जाना जाता है या CMS के नाम से भी जाना जाता है. So this is the first reaction shown in this figure. This is structure of MAP. यह मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट की संरचना है. CTP यानी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट की उपस्थिति में CMS एंजाइम के द्वारा यानी CDP-ME सिंथेज एंजाइम के द्वारा, दैट इज साइटिडीन डाइफॉस्फोमेथाइल इरिथ्रोटॉल सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा, जिसे संक्षेप में CMS कहते हैं, इस एंजाइम के द्वारा यह MEP परिवर्तित हो जाता है CDP-ME में, अर्थात साइटिडीन डाइफॉस्फोमेथाइल इरिथ्रोटॉल में. इस अभिक्रिया में CTP न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एक सहकारक के रूप में कार्य करता है. CTP में 3 फॉस्फेट के अणु उपस्थित होते हैं, जैसा कि इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट. CTP contains 3 phosphate molecules as its name indicates, triphosphate. Out of these 3 phosphate molecules, 2 phosphate molecules are released in the form of pyrophosphate. तो CTP में उपस्थित 3 फॉस्फेट अणुओं में से 2 फॉस्फेट अणु पायरोफॉस्फेट के रूप में यहाँ मुक्त हो जाते हैं और जो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट शेष रह जाता है. तो दिस इज साइटिडीन
मोनोफॉस्फेट। यह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है और फलस्वरूप CDPME का निर्माण होता है। अब CTP में से CMP यानी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट MEP के साथ जुड़ जाता है, तो दिस इज साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, दिस इज नाइट्रोजन बेस साइटोसिन with one phosphate molecule. So this CMP gets attached to MEP and CDPME is formed, that is cytidine diphosphomethyl erythritol is formed. Now CDPME is converted in presence of ATP to 2-phospho 4-cytidine 5' diphospho 2-methyl erythritol, which is abbreviated as CDPME2P. The conversion of CDPME2P is catalyzed by the enzyme CDPME kinase, which is abbreviated as CMK. So this CDPME is now converted into CDPMEP और CDPME2P. अब CDPME परिवर्तित होता है ATP की उपस्थिति में CDPME2P नामक पदार्थ में। CDPME2P का पूरा नाम है 2-phospho-cytidine diphospho 2-methyl erythritol, अर्थात जो CDPME था उसमें कार्बन नंबर 2 पर एक फॉस्फेट समूह और जोड़ दिया जाता है। तो यह शेष संरचना जो है वह तो CDPME की है। CDPME और CDPMEP, इसमें यह संरचना समान है। इन दोनों में जो अंतर है वह केवल इतना है कि यहाँ कार्बन नंबर 2 पर एक फॉस्फेट समूह और उपस्थित है, जो कि CDPME में नहीं उपस्थित होता है। तो यह फॉस्फेट समूह CDPME में जोड़ दिया जाता है कार्बन नंबर 2 पर और फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह कहलाता है 2-phospho 4-cytidine 5' diphospho methyl erythritol और CDPME2P और सिंपली CDPMEP। यह फॉस्फेट समूह ATP के द्वारा प्रदान किया जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। ATP एक फॉस्फेट CDPME को प्रदान कर स्वयं ADP में परिवर्तित हो जाता है। तो ATP से ADP का निर्माण हो जाता है जिसमें 2 फॉस्फेट होते हैं और तीसरा फॉस्फेट CDPME के साथ कार्बन नंबर 2 पर जुड़ जाता है और फलस्वरूप CDPME2P का निर्माण हो जाता है या 2-phospho-cytidine diphosphomethyl erythritol का निर्माण हो जाता है। दिस इज cytidine diphosphomethyl erythritol 2-phosphate, अर्थात कार्बन नंबर 2 पर इसमें एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है CDPME के साथ। यह अभिक्रिया CDPME काइनेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसे संक्षेप में CMK भी कहा जाता है। CDPME काइनेज अर्थात cytidine डाइफॉस्फोमेथाइल इरिथ्रोटॉल काइनेज। तो यह एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और CDPME2P का निर्माण होता है। In next step, CDPME2P is converted to 2-methyl erythritol 2,4-cyclodiphosphate, which is abbreviated as MECDP, that is methyl erythritol cyclodiphosphate. This is also known as methyl erythritol cyclopyrophosphate। यहाँ पर जो 2 फॉस्फेट अणु होते हैं वह एक क्रम में एक के पश्चात एक जुड़े रहते हैं, अर्थात पायरोफॉस्फेट के रूप में जुड़े रहते हैं। इसी कारण से मेथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोडाइफॉस्फेट को मेथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोपायरोफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है या MECPP के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण MECDP सिंथेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जिसे संक्षेप में MCS कहा जाता है। MECDP सिंथेज मीन्स मिथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोडाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फो सिंथेज और MCS। इसी को MECPP सिंथेज भी कहा जा सकता है, अर्थात मिथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोपायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम abbreviated as MCS, which is shown here. And CMP is eliminated from CDPME2P molecule. और अब इस अभिक्रिया के पश्चात CDPME2P मॉलिक्यूल में जो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट उपस्थित होता है, अर्थात यह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट यह यहाँ से
मुक्त हो जाता है CMP के रूप में। तो तात्पर्य यह है कि इस अभिक्रिया में CDPME2P से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट मुक्त हो जाता है और जो दो फॉस्फेट अणु इसमें शेष रह जाते हैं वह दोनों फॉस्फेट अणु परस्पर आपस में एक एस्टर बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ कहलाता है MECPP, दैट इज मिथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोपाइरोफॉस्फेट और मिथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोडाइफॉस्फेट। Now, this methyl erythritol cyclopyrophosphate is converted to 1-hydroxy-2-methyl-2-butynyl 4-diphosphate, which is abbreviated as HMBDP or HMBPP, and this reaction is catalyzed by the enzyme HMBDP synthase or HMBPP synthase in the presence of flavodoxin and NADPH. तो अगली अभिक्रिया में यह मिथाइल इरिथ्रोटॉल साइक्लोपाइरोफॉस्फेट या साइक्लोडाइफॉस्फेट परिवर्तित हो जाता है HMBPP में, अर्थात हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल पाइरोफॉस्फेट में। हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल पाइरोफॉस्फेट को भी हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल डाइफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है और इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण जो किया जाता है वह हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल डाइफॉस्फो और हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल पाइरोफॉस्फो सिंथेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जिसे संक्षेप में HBS के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया में सहकारक के रूप में फ्लेवोडॉक्सिन और NADPH की भी आवश्यकता होती है। फ्लेवोडॉक्सिन एंड NADPH आर required as cofactor for this reaction. So now in this reaction we can see methyl erythritol cyclopyrophosphate is converted into hydroxymethyl butynyl pyrophosphate. In this reaction, this bond is broken from here. So the bond between carbon number oxygen which is attached to carbon number 2 and this phosphate is broken and a linear molecule is formed in the form of hydroxymethyl butynyl pyrophosphate. इसमें भी यह दोनों फॉस्फेट अणु अभी भी आपस में फॉस्फोरिक अम्ल के दोनों अणु अभी भी आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन यह फॉस्फेट जो कार्बन नंबर 2 पर बंध के द्वारा जुड़ा था यह बंध टूट जाता है। कार्बन नंबर 2 से फॉस्फोरिक अम्ल का अणु टूट के अलग हो जाता है और दोनों फॉस्फेट अब पाइरोफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए पाए जाते हैं और इस पदार्थ को नाम दिया जाता है हाइड्रोक्सी methyl butynyl pyrophosphate. Now in the second key regulatory step, HMBDP, that is hydroxymethyl butynyl diphosphate, is reduced to isopentenyl diphosphate. अब इस द्वितीय नियामक पद में HMBDP का परिवर्तन हो जाता है आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट में, जैसे संक्षेप में IDP कहा जाता है। इसको IPP नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर दो फॉस्फेट अणु या फॉस्फोरिक अम्ल के अणु एक क्रम में पाइरोफॉस्फेट के रूप में जुड़े रहते हैं। इस कारण से इसे आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट या आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में सहकारक के रूप में फेरेडॉक्सिन और NADPH की आवश्यकता होती है। फेरेडॉक्सिन एंड NADPH आर रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर फॉर दिस रिएक्शन, that is for conversion of HMBDP hydroxymethyl butynyl diphosphate into isopentenyl pyrophosphate, and the enzyme which catalyzes this reaction is known as hydroxymethyl butynyl 4-diphosphate reductase enzyme, which is abbreviated as HDR. इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण जिस एंजाइम के द्वारा होता है उसका नाम है हाइड्रोक्सीमिथाइल ब्यूटेनाइल 4-diphosphate reductase, HMBDP reductase, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल डाइफॉस्फेट रिडक्टेज और HDR। इस एंजाइम को HDR संक्षिप्तीकृत रूप में भी जाना जाता है। इसी एंजाइम को एक अन्य नाम भी दिया जाता है IDS, दैट इज आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज, और IPS, दैट इज आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट सिंथेज। IDS इज आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फो सिंथेज और IPS, that is isopentenyl pyrophosphate synthase. So IDP synthase or IPP synthase is synonym or another name for HMBDP reductase or HDR. So this reaction is shown here. For this reaction, फेरेडॉक्सिन and NADPH, इस अभिक्रिया के लिए फेरेडॉक्सिन और NADPH सहकारक के रूप में आवश्यक होते हैं। यह
कैरोटीनॉइड संश्लेषण के जैव संश्लेषण में दूसरा नियामक पद है. दिस स्टेप इज a regulatory step or it is second regulatory step in carotenoid biosynthesis pathway. First regulatory step we have already discussed in previous presentation. जो पहला नियामक पद होता है वह हम इससे के पूर्व के प्रस्तुतिकरण में बात कर चुके हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया इस जैव संश्लेषण पथ की जो होती है पायरुवेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के निर्माण से, वह पहला नियामक पद होता है इस जैव संश्लेषण पद का, और यहाँ पर यह दूसरा नियामक पद होता है जिससे आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है. The last two steps involving hydroxymethyl butynyl diphosphate synthase and reductase can only occur in completely anaerobic environments. तो इस पद के या इन अभिक्रियाओं में से जो अंतिम दो पद है, जो HMB-DP सिंथेस के द्वारा यानी HDS के द्वारा उत्प्रेरित होता है, और रिडक्टेज के द्वारा यानी HDR HMB-DP रिडक्टेज, जिसे IPP सिंथेस के नाम से या IDS के नाम से भी जाना जाता है. अर्थात यह पद और यह दोनों पद पूर्णतः अवायवीय स्थितियों में ही संपन्न हो सकते हैं. तो इन दोनों पदों के संपन्न होने के लिए पूर्णतः अवायवीय परिस्थितियों की उपस्थिति आवश्यक होती है. So in this way isopentenyl pyrophosphate is formed or isopentenyl diphosphate is formed.